नमस्कार, मैं संजय सनम YouTube के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, पूरी दुनिया कोरोना के संक्रमण से गुजर रही है। अगर हम अपने देश की बात करें तो देश भी युद्ध स्तर पर संघर्ष कर रहा है। इस रूप में व्यापारी वर्ग का योगदान, देश में जब भी आपदा विपदा आई है, व्यापारी वर्ग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और सही बात तो यह है कि व्यापारी वर्ग की मेहनत और पसीने की वजह से ही सरकारें चलती है और प्रशासन चलता है, देश में विकास की गतिविधियां चलती है। पर सवाल आज ये है कि जब व्यापारी वर्ग की दुकानें बंद हैं, उनके शटर बंद हैं, उस वक्त व्यापारी वर्ग की जो स्थिति है वो क्या सरकार समझ रही है? क्या इस वक्त व्यापारी वर्ग को प्रोत्साहन की क्या दवा मिलनी चाहिए? क्या वो बात सरकार के जेहन तक आ रही है? इस सवाल को लेकर आज हम देश की राजधानी दिल्ली चलते हैं और दिल्ली एशिया की सबसे बड़ी मंडी गांधीनगर और गांधीनगर के चुनिंदा कोहिनूरों को आज हम आपके बीच में लाए हैं। उनमें से जो आज हमारे बीच स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। परिचय मैं बहुत बड़ा नहीं दूंगा क्योंकि हमारे पास समय की सीमा कम है, लेकिन आपके लिए अभिनंदन और स्वागत मेरा हृदय कर रहा है आपकी उपस्थिति का। हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमान के वल्ली साहब, प्रेसिडेंट अशोक बाजार रेडीमेड होलसेल डीलर एसोसिएशन के। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ श्री राजेश तिवारी जी जुड़े हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ श्रीमान नरेश जी सिक्का जुड़े हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ श्रीमान श्याम जी सोनी जुड़े हैं। श्याम जी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ श्री श्री किशन जी गोयल, जिनको लोग चाचा गोयल कहते हैं, शायद मैं सही हूं सर? प्रेसिडेंट रेगमा, प्रेसिडेंट रेगमा। हमारे साथ जुड़े हैं श्री संजय जी तापड़िया, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ श्री पन्नालाल जी बेद, हमारे साथ श्री राजेश जी सरावगी, श्रीमान सुभाष जी सेठिया, श्री हरभजन जी, श्री विनोद बलदेवा जी। सबके नाम आ गए होंगे मेरे हिसाब से, कोई नाम छूटा तो नहीं है? बंधुओं, जटिल स्थितियां यह है कि जिंदगी धूप और छांव का गेम है और जिंदगी में धूप और छांव आती जाती रहती है। वक्त बदलता है तो समंदर के किनारे बदल जाते हैं, लहरों के थपेटे बदल जाते हैं, लेकिन ये व्यापारी वर्ग वो है जो हर स्थिति में संघर्ष करता है और सरकार को देश के लिए बहुत कुछ अवदान करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पीएम केयर फंड और सीएम केयर फंड जितना देश की जनता के लिए करते हैं, उससे ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा हमारे व्यापारी करते हैं। इसलिए बड़ी शान और गर्व के साथ हम अपने व्यापारियों का स्वागत करते हैं, क्योंकि इस देश का आर्थिक आधार अगर किसी से जुड़ा है, नींव की ईंट का पत्थर अगर कोई बना है तो इस देश के व्यापारी हैं। इसलिए स्वागत और सत्कार। और व्यापारी इस मोड़ पर सरकार से क्या चाहते हैं? सबसे पहले मैं आमंत्रण देना चाहूंगा श्रीमान राजेश जी तिवारी, जो कि बहुत प्रखर वक्ता हैं। सबसे पहले मैं उनके पास आऊंगा। राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? राजेश जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। माइक अनम्यूट करो। राजेश जी, आप अनम्यूट करिए आपका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। नमस्कार जी, नमस्कार दोस्तों। राजेश जी, जैसा संजय जी अभी आपने कहा है कि कोरोना जैसी महामारी के बाद में हम व्यापारियों की क्या डिमांड है, क्या हमें चाहिए। सबसे पहले तो हम व्यापारियों को सुरक्षा चाहिए। आज तक हम व्यापारियों को कुछ भी, सरकारों से कुछ अपेक्षा बहुत रहती है, पर हमें उपेक्षा ही मिली है सरकारों से। पर्टिकुलरली हम जैसे व्यापारी, जो छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार है, लघु उद्योग वाले जो व्यापारी है, हमें सरकारों ने कभी प्रोत्साहन नहीं दिया है, न फाइनेंशियली दिया है, न उनके वादों से और शब्दों से मिला है जी। हमें केवल प्रताड़ना के सिवा सरकार से कुछ नहीं मिलता। पहली बार इतिहास के अंदर, कई सालों के अंदर, मैं अपने जीवन काल में पहली बार देख रहा हूं कि 2 महीने के लॉकडाउन के बाद में
सरकारें ये समझ गई है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि बिना पैसा कुछ भी नहीं होगा, चाहे वादे कितने ही बड़े कोई भी सरकार केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उन्हें उनको क्रियान्वित करने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, और पैसा उनको केवल और केवल टैक्स और ड्यूटी के मार्फत ही मिलेगा, और वो हम व्यापारी ही देते हैं। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद में जब सरकारों को ऐसा लगा कि हमारे तो सारे के सारे खजाने खाली हो गए, अब हम आगे अपने उनके खुद के स्टाफ को भी सैलरी देने के शायद उनके पास में पैसा नहीं है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये अब उनकी बिना कोई तैयारी के अब हमें विवश करेंगे कि हम अपनी दुकानें खोलें, ताकि हम दुकानें खोल के कुछ कारोबार करें, कुछ सेल परचेज करेंगे तो उनको कुछ टैक्स मिलेगा, टैक्स जाए, उनको टैक्स जाएगा। अभी जब हम जानते हैं कि कोरोना एक तरह से पीक में है, आज मैं एक व्यापारी हूं, अपनी दुकान खोलने जाऊं तो मेरे एक खुद को सिक्योरिटी चाहिए। वहां पे गया यार, मैं अकेला अगर वहां पे जाके अगर मुझे कोरोना अगर लग गया घर से बाहर निकल के, तो मैं वापस आऊंगा तो मेरे अकेले तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये मैं संक्रमण अपने पूरे परिवार को दूंगा, जिसमें मेरे बूढ़े माँ बाप भी होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, किस किस को कहाँ कहाँ तक संभालेंगे, मेरे स्टाफ है, मेरे लेबर जी, है, जी। बाजार में कितने लोगों को ये इन्फेक्शन जाएगा, क्योंकि जब तक पता चलता है बात बहुत देर तक हो जाती है। हमारी सरकारों से यही अपील है कि हमें सबसे पहले तो जितने भी हम लघु छोटे कुटीर उद्योग है उनको सुरक्षा की गारंटी दे कि भाई हम मार्केट के अंदर स्क्रीनिंग की, मार्केट के अंदर सैनिटाइजेशन की, मार्केट के अंदर आने वाले लोगों की सैनिटाइजेशन की, सैनिटाइजेशन की, ये सारी व्यवस्था वो सब पूर्ण रूप से करे। जगह जगह पे इसकी सुविधा हो, हर जगह पे हर आप समझ लीजिए आधा किलोमीटर या उससे भी 200 मीटर 300 मीटर के गैप के ऊपर ये सारी चीजें हो। पेनल्टी हो सरकार की तरफ से अगर कोई मास्क नहीं लगा रखा है या किसी ने ग्लव्स नहीं लगा रखा है या प्रॉपर अपना केयर नहीं रख रखा है। इसके अलावा आज पहली बार जब हम देश के अर्थव्यवस्था के इस स्थिति में खड़े हैं कि जब हमें योगदान भी करना है और उसके ऊपर हम अपने जान भी जोखिम डालनी है, तो हम व्यापारियों को एक सोशल सिक्योरिटी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, जिस तरीके से दूसरे क्षेत्र में या सरकारी लोगों को मिलती है कि आज तक व्यापारी से खाली आप लेते ही लेते हो, चाहे इनकम टैक्स लो, चाहे जीएसटी लो, चाहे हाउस टैक्स लो, चाहे दूसरा कन्वर्जन टैक्स लो, आप लेते लेते हो, देने के नाम पे भी हमें कुछ दीजिए आप, क्योंकि हम व्यापारी इस भारत की एक पेड़ की जड़ के समान है, हम उस पेड़ की जड़ के समान है। आप जड़ को जितना सींचोगे, जड़ जितनी मजबूत होगी, पेड़ उतना हरा भरा रहेगा, पेड़ उतना ही ज्यादा समृद्ध रहेगा। एक इंश्योरेंस हरी चाहते नीपा हैं राजेश जी, इंश्योरेंस भी चाहते हैं। इंश्योरेंस एक तरह से मुआवजा हो गया, एक सिक्योरिटी होती है। विदेशों के अंदर कई जगह सोशल सिक्योरिटी है, मैं उसी सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। ये जिंदा रहने तक की सिक्योरिटी नहीं होती है कि भाई हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, मरने के बाद में भी सुरक्षा होती है भाई साहब, मरने के बाद में परिवार के लिए सुरक्षा होती है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता। जब सरकारें कह रही है कि हमें पैसा चाहिए और आप दुकानें खोलिए, हम ये रिस्क क्यों लें? हमारा घर तो अभी हम 2 महीना 3 महीना 4 महीना और चला लेंगे। उसके बाद में अब आती है मार्केट की बात। मार्केट को अगर व्यापार को भी आपको चलाना है तो व्यापार को आपको चलाने के लिए एक राहत, आज 2 महीने होने लग गए लॉकडाउन को, हम रोज इस बात पे विचार करते हैं, हम रोज इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, कोई न कोई हम छोटे उद्योग वाले को, एमएसएमई सेक्टर वाले जो व्यापारी है, हमारे लिए कोई न कोई राहत पैकेज लेके आएगी। हमारी केंद्र की सरकार अभी कुछ समय पहले 1,65,000 करोड़ रुपए की शेयर मार्केट के व्यापारियों के लिए एक स्कीम लेके आई थी। मैं कहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर आज तक छोटे व्यापारियों के लिए न केंद्र से कोई स्कीमें देखी है और न राज्य सरकार से हमें कोई स्कीमें मिली है। अब अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा अगर इसको क्योंकि आज हमारी खुद की स्थिति बहुत विकट है, हम अपनी पीड़ा किसी को बता भी नहीं सकते, ना हमें सहायता मिल सकती है और ना हम किसी के सामने हाथ भी फैला सकते हैं। हम ना तो गरीब है और ना अमीर है, दोनों के बीच में, दो पाटन के बीच में फंस के हम रह जा रहे हैं। मैं आपको रोक रहा हूं, आप बहुत धाराप्रवाह, राजेश जी आप बहुत धाराप्रवाह बोल रहे हैं। राजेश जी, सुरक्षा की बात आपने कही, सोशल सिक्योरिटी की बात आपने कही, राहत पैकेज की बात आपने कही, बहुत अहम सवाल राजेश जी तिवारी ने उठाए हैं। मैं जानता हूं उनके जहन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हमारे पास समय कम है, बहुत सारे लोग हमारे साथ इस भागीदारी में हैं।
अब मैं आ रहा हूं श्रीमान कमल कुमार बल्ली जी के पास, जो कि प्रेसिडेंट है अशोक बाजार रेडीमेड होलसेल डीलर एसोसिएशन के। आदरणीय बल्ली जी, आप सर बताइए सरकार से क्या चाहते हैं? सर अनम्यूट है आपका, बोल सकते हैं, अनम्यूट है। रेडीमेड गारमेंट उद्योग जिस श्रेणी में हम लोग काम करते जी। हैं, जिस हालात में हमने इस मार्केट को बढ़ते हुए देखा है, हमारा व्यापारी, हमारा जी। उद्यमी संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम सेल्फ मेड आदमी कहलाते हैं। हम लोगों ने अपनी मार्केट में संघर्ष करके और इस उद्योग को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। हमारे पिछले वर्षों का इतिहास रहा है, हमने हर स्तर पर हर तरीके की लड़ाई लड़ी है, परंतु पिछले कुछ समय से जो परिस्थितियां बनी है, देश की भी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रही और व्यापारी काफी समय से जूझ रहा है, पहले से ही जूझ रहा है। उसके बाद ये जो कोरोना वायरस की वजह से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर भी ये महामारी का असर आना ही था। मुझे विश्वास है कि जो आने वाला समय आएगा, हम सिर्फ यही विश्वास के साथ चल रहे हैं कि हमारी जो बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, हमारे स्टाफ है, हमारा उद्यमी है, हमारे जो श्रमिक हैं, हमारे मजदूर हैं, जिनके ऊपर हमारा ये उद्योग टिका हुआ है, आज वो परेशान है। इस तरीके से लॉकडाउन को अनाउंस किया गया, अचानक 2 दिन का समय देने के बाद परिस्थितियां बिगड़ी हैं। उसके बाद लगातार 2 महीने से व्यापार बंद है। हमारे को जो आने वाले समय में चुनौती आने वाली है, वो आने वाली है हमारे कारीगरों की, जो हमारी बुनियाद है। आज हमारा कारीगर विश्वास खो चुका है सरकार के ऊपर, क्योंकि उसके लिए कोई भी सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। जिन परिस्थितियों में यहाँ से वो अपने घरों में जा रहा है, क्या उसको हम वापस बुला पाएंगे इतनी जल्दी? क्या वो इतनी जल्दी उसके ऊपर हम विश्वास अपना बिठा पाएंगे कि वो अपना गांव छोड़ के वापस आ जाए हमारी फोन कॉल के ऊपर कि अब परिस्थितियां ठीक हो गई हैं, तुम वापस हो जाओ? हमारी जो बुनियाद है, हमारा कारीगर है, हमारा ढांचा है। अगर हमारा छोटा उद्योग, जो कि घरेलू उद्योग के नाते एक गांधीनगर दिल्ली की मार्केट में हजारों आदमी इसमें हमारे जो उद्योग चल रहे हैं, हमारी जो परेशानी शुरू से रही है, हम लोगों ने संघर्ष करके इस मार्केट को बनाया है जी। हम लोगों को कभी भी सरकार से उपेक्षित सहयोग नहीं मिला। हम लोग हमेशा उनको कहते रहे हैं कि आप हमें परेशान ना करो, हमें परेशान ना करो, तो यही कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखो और हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन सरकार की नीतियां, उनका टैक्स स्ट्रक्चर बनाने की नीतियां, व्यापारी को एनकरेज ना करने की नीतियां, वो शुरू से हमारे ऊपर हावी रही हैं। आज देश में सुन रहे हैं कि चाइना से बहुत लोग इंडिया में आना चाहते हैं, उसको लेके सरकार चिंतित है कि हमारी जो पुरानी नीतियां हैं उसमें बदलाव लाया जाए, तो वर्तमान नीतियों के अंतर्गत हमारे यहाँ पर देश में कोई भी आने को शायद तैयार ना हो। यही सोच अगर हमारे लिए ये बना लेते कि किन परिस्थितियों में हमारे देश का व्यापारी, हमारे देश का जो छोटा उद्यमी काम कर रहा है, तो उसको हम लोग कम से कम राहत प्रदान करें ताकि वो आसानी से काम कर सके। दूसरी बात, जैसा तिवारी जी ने कुछ बातें कही, मैं उनको दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि सरकार जागे। हमारे जो चेन है व्यापार के अंदर, सारे लोग जिनके इर्द गिर्द घूमने के बाद ही ये व्यापार चलता है, हमारा कारखानेदार, हमारा व्यापारी, हमारा ट्रांसपोर्टर, हमारे सबके लोग जो चेन में आते हैं, वो सबकी इसी में भलाई है कि सरकार हम लोगों को अपनी नीति स्पष्ट करे कि वो क्या चाहते हैं। लॉकडाउन को बहुत लंबा चलाना ना देश की हालात हैं ना हमारे हालात हैं। हम भी ये सोच के बहुत चिंतित हैं
कि जब ये बाजार खुलेगा क्या हालात बनेंगे, किन परिस्थितियों में हमारी पेमेंट्स का क्या होगा। जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सदस्य हैं, जैसे चेन स्टोर वाले हैं, हमारे कमीशन एजेंट हैं, सभी लोग हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। क्या उस सारी ये परिस्थितियों से वो निकल पाएंगे? वो निकलेंगे तो हम निकलेंगे। बहुत सही पहले बात वल्ली उनको साहब, निकलना, आपने आपने उनको जो निकलना सवाल है। उठाए हैं, हाँ जी, बहुत तो बहुत शानदार सवाल उठाए जी। मैं शुरू से मेरा स्वभाव रहा है मैं कि ज्यादा उपेक्षा सरकार से मैं कभी करने में विश्वास नहीं करता, जी क्योंकि जी 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 हमें कोई भी उपेक्षा के हिसाब से कोई भी जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिला है। हम तो बिल्कुल यही चाहते हैं कि ये जो इंस्पेक्टर राज है इसको दोबारा से इसको देखें, सारे व्यापार का, सारी अर्थव्यवस्था का पूरे देश में पुनर्जन्म होने जा रहा है। ये सब कुछ दोबारा से एक बार सबको देखना है, सोचना है। और जो हमारा बिल्कुल ऐसा व्यापारी, लग रहा है जैसे नई शुरुआत हो रही है। आपने मजदूरों का जो मुद्दा उठाया है कि उद्योग जगत की रीढ़ होती है लेबर, अब उनका विश्वास, जी अब हाँ, उनका मेरा विश्वास मेरा यही वापस कैसे मेरा आएगा? वापस कैसे आएगा? वो हमारे पास आएगा जी तो बाकी सवाल हम खड़े करेंगे कि सरकार हमें ये दे दे, सरकार हमें दे दे, जिसकी उपेक्षा मैं अपने जीवन में कभी नहीं करता। भले लंबे समय से मैं इस उद्योग को जी देख रहा हूँ जी 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 कि जी हम छोटी छोटी बातों के लिए कितने परेशान होते हैं, कितने प्रशासन के चक्कर लगाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे नगर निगम हो। इस तरीके से उनके जूझने के बाद हमने व्यापार को कर पाए हैं और ये इस बिल्कुल स्टेज पर ला दर्द, पाए हैं। ये बिल्कुल आज ये आक्रोश और पूरे, दर्द। हाँ, आज पूरे विश्व में हमने अपना नाम बनाया है। जो आज अशोक बाजार गांधीनगर के नाम से दिल्ली के किसी कोने भी, इवन जो अच्छे रेडीमेड गारमेंट के कोई भी व्यापारी हैं, वो चाहे विदेश में भी बैठे हैं, जी तो जी हमें जी गर्व है कि वो गांधीनगर को इस नाम से पहचानते हैं। ये पहचानने बनाने में जो सहयोग मुझे झल्ली वाले से लेकर, अपने कारीगर से लेकर, अपने व्यापारी से लेकर, अपने ट्रांसपोर्टर से लेकर और अपने जो सप्लायर हैं, सबसे मिला है, मुझे उस पर गर्व है। और बिल्कुल 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 मुझे विश्वास है कि मैं इसको हम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत निश्चित रूप से इससे निकलेंगे और तरक्की करेंगे और आगे नाम अपना भी रोशन करेंगे और देश का भी नाम ऊंचा करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल। जटिलता और विकटता में उत्साह की और आशाओं की किरण फिर भी वल्ली साहब ने खोजी है। शिकायतें लाख है, लेकिन उसके बाद भी आशाएं भी हमारे साथ हैं। इस क्रम में अब मैं जोड़ रहा हूं श्रीमान श्याम जी सोनी साहब। जी मैं जी। बहुत ज्यादा भूमिका नहीं दे रहा हूं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है भूमिका की। आप सबने मेरे साथ काम भाई आदरणीय जी कंवल कुमार बल्ली सोनी साहब साहब, की बातें खोल दी है। मैं इतना ही अपनी बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, गवर्नमेंट आज की समय में गवर्नमेंट की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार देना। आज गवर्नमेंट के चुनाव इस बात पे लड़े जाते हैं जी और अपना बात पे तय करता है। और मजेदार बात है, कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री है। गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए अरबों खरबों का फंड रखती है, लेकिन हम जो रोजगार दे सकते हैं, दे रहे हैं, देना चाहते हैं, देते रहेंगे, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं। आज आज बड़े उद्योग बिना किसी सिक्योरिटी के बड़े बड़े लोन मिलते हैं। हम लोगों को अपनी प्रॉपर्टी आज भी लोन नहीं मिलते। आज गवर्नमेंट हजारों करोड़ों के पैकेज शेयर बाजार के सटोरियों के लिए क्रिएट कर देती है कि शेयर मार्केट बना रहे, लेकिन हमारे लिए इतना भी नहीं करती कि हमारे लिए किसी कानून को ढीला कर दे, किसी संवेदना के दो शब्द बोल दे। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सालों के लिए श्रम कानूनों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की बात की है। बल्ली साहब ने हृदय को छूने वाली बात कही कि विदेशों से आने वालों के लिए भूमिका बनाई जा रही है। अरे हम लोगों का पहला हक है यहाँ इंडस्ट्री लगाने का, बिजनेस करने का, आगे बढ़ने का। हमें क्यों नहीं दी गई वो सुविधाएं? अगर हमें दी जाती तो आज जो इंडस्ट्रियां इंडिया में आज पहले से हो जाती। हम क्यों बाहर जाते? बाहर से मशीन मंगाने में लाल फीताशाही है, बिजनेस चलाने में लाल फीताशाही है, हजारों तरह के लाइसेंस लेकर हर तरह की बात को ध्यान रखा जाना पड़ता है। कहने को चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन आज भी वहां पे फैक्ट्री वालों के संदर्भ में श्रमिक कानून इतने पक्ष में है कि आप इंडिया में उनकी कल्पना तक नहीं कर सकते। वर्तमान हमें सहयोग दे, हमें पैकेज दे, हमें इस बात की उम्मीद जितनी आप करते हैं उतनी मुझे हम करते रहेंगे। लेकिन मैं बल्ली जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि हमें परेशान न करें, हमें सहयोग दें, हमारी तरफ संवेदना की दृष्टि से कि हम उनके हाथ हैं। हम हाथ मिलकर न केवल श्रमिकों को रोजगार दे सकते हैं, देश की इकोनॉमी को वापस बिना किसी आपकी मदद के वापस एक नए में डाल के जी 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 जी। धन्यवाद जी जी। बहुत कम शब्दों में श्याम सोनी जी बहुत प्रखर वक्ता हैं, लेकिन बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया।
जो में आक्रोश दिखा है। अब मैं चल रहा हूं श्रीमान नरेश सिक्का जी के पास। श्रीमान जी सिक्का जी, नरेश जी, संजय जी मुझे लग रहा है अभी इंटरनेट कनेक्शन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है। नरेश जी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर आ रही है, मेरी आवाज भी आपको आ रही है शायद। तो अभी बली जी ने, बिल्कुल आ रही है। राजेश जी ने, श्याम जी ने मुख्य बातें जो हमारे व्यापार से संबंधित है आप तक बताई। आज आपने जब इस कार्यक्रम को शुरू किया तो बताया कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट के रूप में गांधीनगर का ये व्यवसाय जाना जाता है, जो मुख्य रूप से एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। बली जी ने भी बताया, मैं उसमें एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा कि एक ऐसा क्षेत्र विकसित हुआ जिसको विकसित करने के अंदर यहाँ के सिर्फ व्यापारियों और यहाँ के जो दुकानदार थे उनका सहयोग रहा। सरकार की तरफ से इतने बड़े विकास के अंदर रत्ती भर भी सहयोग गवर्नमेंट की तरफ से इस मार्केट को प्रोपेगेट करने के लिए नहीं किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा जो व्यापार है, श्याम जी ने बताया कि कृषि उद्योग के बाद सबसे बड़ा ज्यादा व्यवसाय हमारा व्यापार देता है। उसके साथ मैं ऐड करना चाहता हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट की जब सरकार बात करती है तो हमारा एक ये ऐसा व्यवसाय है कि जिसके अंदर हमारी महिलाओं का योगदान हमारे इस कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत बराबर का है, और मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहने में कि पुरुषों से भी ज्यादा है। हमारी फैक्ट्रियों के अंदर आज की डेट में महिलाओं का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। इवन अब वो स्थिति आई है कि महिलाएं स्टिचिंग मशीन पे बैठ के भी कार्य करने लग गई हैं फिनिशिंग के यूनिट से बाहर आने के बाद। तीसरी बात, हमेशा महसूस किया गया कि जिस क्षेत्र के अंदर, जिस पैमाने के अंदर हम काम करते हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको इंडिया के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के नाम से जाना जाता है, सरकार की तरफ से हमेशा हम उपेक्षित रहे हैं। हमें आज तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने भी व्यापारी हैं, जब भी आपने पीछे देखा होगा एक पैकेज आया, हम SMSA की बात करते हैं, लेकिन उसके भी नीचे का एक क्षेत्र आता है गांधीनगर का क्षेत्र, जहाँ पे बहुत छोटे स्केल के ऊपर घरेलू इकाइयों के रूप में हम लोग काम करते हैं। और हमेशा हम सरकार की नीतियों से आज तक परेशान रहे हैं। पीछे प्राइम मिनिस्टर जी ने मेक इन इंडिया की बात की। हम मेक इन इंडिया के अंदर बाहर से उद्योगों को बुलाना चाहते हैं, नए स्टार्टअप देना चाहते हैं, लेकिन हमारे वो स्टार्टअप जो पिछले 30-25 साल से अपने घरों के छोटे से हिस्से के अंदर अपने काम को चला रहे हैं, उनको हमेशा बंद करने के लिए हमारे ऑफिसर्स को प्रोत्साहित किया जाता है। उसके अंदर कमियां रहती हैं राज्य स्तर की, और म्युनिसिपल स्तर के ऊपर एक कोरिलेशन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट का कोरिलेशन नहीं है। तो ऐसी पॉलिसीज को आज तक हमारा व्यापारी हमेशा भुगतता हुआ आया है और हम रोज भुगत रहे हैं। जबकि अभी कोविड-19 का जो माहौल पूरे विश्व में चल रहा है, जिससे हम परेशान हैं, और आज हम भी अपना व्यापार 2 महीने से बंद करके बैठे हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ है इन बातों को लेके कहने के लिए, पिछली चीजों को, लेकिन हमें इसे शॉर्ट में सबमिट करना है। तो जो दिक्कतें अब आ रही हैं, हम चाहते थे सरकार की तरफ से हमारे को कुछ दिया ना जाए, हमारे को सिर्फ एक फौरी तौर के ऊपर कुछ सहायता हमारे उन व्यापारियों को दी जाए, उन छोटे उद्योगों को दी जाए जो पिछले 2 महीने से बंद होने के बाद बिल्कुल परमानेंट बंद के कगार पे आ गए हैं। आप सभी जानते हैं और पूरा विश्व जानता है कि कपड़े का एक ऐसा व्यवसाय है जो हमेशा क्रेडिट फैसिलिटीज के ऊपर चलता है, और हमारे गांधीनगर के सभी व्यापारी जो हैं वो भारत के हर कोने में छोटे छोटे व्यापारियों को काम करते हैं, जिनको उधार देते हैं। हमारी जो राशि क्रेडिट जो अमाउंट उनकी तरफ पेंडिंग पड़ा है, वो इस स्थिति के बाद जब वो दुकान खोलेंगे 2 महीने के बाद, वो वापसी नहीं आ पाएगा। हमारी एक और व्यापार की टर्मिनोलॉजी है कि हम एक फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं। आज हमने जो माल अपने लिए इस सीजन के लिए बनाया था, समर का सीजन था, वो हमारे गोडाउन के अंदर डंप हो गया। हम उस माल को आगे हमारा व्यापारी लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि अब बारिश का सीजन शुरू हो जाएगा, कंट्री के अंदर मानसून आ जाएगा, मानसून में हमारा व्यवसाय वैसे कम हो जाता है, और उसके बाद विंटर सीजन के लिए व्यापारी को नया माल चाहिए होगा। आज जो हमारे अंदर स्टॉक बन के डंप पड़ा हुआ है वो हम बेच नहीं पाएंगे। नया बनाने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज नहीं होंगी, हमारे पास हमें हमारी जो मॉनेटरी स्ट्रीम है वो अलाउ नहीं करेगी। तो हमने पीछे भी प्राइम मिनिस्टर को भी और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को भी कुछ पत्र हमारी सभी संस्थाओं के द्वारा लिखे गए कि हमें कुछ व्यापारियों को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कुछ सहयोग किया जाए, ताकि हम एक बार अपनी गाड़ी को पटरी पर लाएं। हम सरकार से कोई परमानेंट रायत नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी संस्थाओं को कुछ लोन देने में आसानी की जाए और उसके बाद जो उसके वापसी लिया जाए, लेकिन कुछ समय के लिए उसको इंटरेस्ट फ्री किया जाए। इन सभी चीजों को हमने समाप्त किया है।
संजय जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आपने शायद म्यूट अपना माइक ऑन नहीं किया। संजय जी। एक मिनट। हाँ नरेश जी, मैं ये कह रहा हूँ, आपने बहुत शानदार बात कही है। आपने पैकेज मांगा है, लेकिन वो भी आपने बड़े स्वाभिमान के साथ मांगा है कि हम उसको वापस कर देंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ना लिया जाए। हमसे इंटरेस्ट ना लिया जाए। हमारी बिल्कुल। इसके अंदर मैंने एक सुझाव लिखा था कि हमारे पास जितनी हमारी टर्नओवर्स थी उनके हिसाब से ऊपर हमें बैंकों से कुछ ना कुछ सहयोग रूप के अंदर 6 महीने 8 महीने के लिए कुछ सहयोग किया जाए, उसके बाद उसकी किस्तें बना दी जाए, हम उसको वापस देंगे। हम सभी रिस्पेक्टेड व्यापारियों की लिस्ट में आते हैं, सरकार को करोड़ों रुपए का हम जीएसटी महीने के अंदर देते हैं, सभी लोग हैं। सरकार इस रूप में थोड़ा आगे आए। और एक दिल्ली सरकार से हमारी और एक उम्मीद थी कि कम से कम जो अब मार्केट खुलेंगी उनकी साफ सफाई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, जैसे अभी मेरे पहले पूर्व बंधुओं ने बताया, इन सारी चीजों के ऊपर गौर किया जाए। और एक कुछ हमारे ऊपर फिक्स्ड कर हर महीने के लगे होते हैं, जैसे हमारे फैक्ट्रियां या हमारी दुकानें बंद पड़ी हैं, तो जो लोड सैंक्शन हुआ उनके ऊपर पर किलोवाट के हिसाब से एक फिक्स अमाउंट हमारे से हर महीने चार्ज किया जाता है। जब हम 3 महीने बाद अपनी फैक्ट्री खोलेंगे तो पहले एक बिल आया पड़ा होगा वहां पे, उसे पे करना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों में थोड़े समय के लिए रियायत दी जाए, ऐसा हमारा सरकार से अनुरोध है। बहुत बड़ी बात है। कितनी मुश्किलें हैं, कितनी जटिलताएं हैं। व्यापारी वर्ग का पैसा सबको दिखता है, लेकिन व्यापारी वर्ग उस पैसे को कमाने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी विकटताओं से गुजरता है, ये बात अब पता चल रही है जब हमारे व्यापारी बंधु अपने अंदर की बात को बताने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस बीच में आ रहा हूं, अब मैं देख रहा हूं स्क्रीन पर राजेश जी सराहु जी। राजेश जी, राजेश जी आपके विचार क्या चाहते हैं सरकार से? ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम इस पीरियड में जो अपने इलेक्ट्रिक के जो मिनिमम बिल आ रहे हैं, मिनिमम बिल का जो अमाउंट है वो खत्म होना चाहिए, ताकि जो दुकानें फैक्ट्रियां बंद पड़ी है उनके भी पेमेंट, हमें बिजली के बिल के पेमेंट करने पड़ रहे हैं। जिनके कारखाने हैं, जिनके 2-4 स्टोर हैं, जिनके यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, फिर भी उसके मिनिमम बिल की पेमेंट हमें करनी पड़ रही है, वो पेमेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, केजरीवाल जी ने अभी बताया 2-4 दिन पहले कि 3500 करोड़ का मतलब उनके यहाँ रेवेन्यू आता था, जिसमें 300 करोड़ का इस बार आ रहा है। इस चक्कर में उनको सब स्टाफ को सैलरी भी देनी है, इसलिए उन्होंने ठेके खोले और कई थोड़ी मार्केट की मूवमेंट चालू की और कई दुकानें खोले। तो उस तरह हम लोगों को भी रेवेन्यू जो हम लोग के पास जो आता था, जो हम लोग की कमाई होती थी, वो भी मिनिमम हो गई है। 10% हम लोगों की तो जीरो हो गई है। उनके पास तो 300 करोड़ भी आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? मगर हम लोगों के पास सोर्स नहीं है कहीं से भी आने की। हम लोगों के शेयर कुछ भी नहीं है, तो उस स्थिति में हम क्या खोलें? उनके पास तो ठेके खोल दिए, उनके पास तो दुकान में मार्केट में कुछ मूवमेंट चालू कर दी कुछ इलाकों में, तो उनके यहाँ से कुछ जीएसटी की रेवेन्यू उनके यहाँ जनरेट हो जाएगी। हम लोग के यहाँ जनरेशन कहाँ से होगा? तो हम लोग के जो रिटेलर हैं, जो होलसेलर हैं, या जो गांधीनगर में जो दुकानें हैं, भले अल्टरनेट डे करके खुले, बेशक वो 4 घंटे 2 घंटे के लिए खुले, या जो देश में और जो दूसरी मंडियां हैं, बिहार झारखंड जहाँ भी हो, आसाम में आज कुछ चालू हुआ है, तो थोड़ा बहुत भी चालू हो, तो हम लोग क्या भी मूवमेंट चालू हो, भले वो 10% हो, तो हम लोग भी जनरेट करके सरकार को कुछ दे पाए। उन्होंने तो अपने 3500 करोड़ को वापस लाने के लिए उन्होंने कदम उठा लिए, मगर हम व्यापारी हम कहाँ जाएंगे? और हम लोग इलेक्ट्रिक के वगैरह बहुत सही बात कही। सरकार के पास जब कमी आती है तो उसे व्यापारी दिखता है, उसे शराब के ठेके दिखते हैं, जीएसटी का कर दिखता है, टैक्स बढ़ाना दिखता है, लेकिन व्यापारी के पास अगर तकलीफ आए कहाँ जाए? ये सवाल $1,00,000 का राजेश रावगी जी ने उठाया है। और अब बारी है श्रीमान श्री किशन जी गोयल। चाचा जी, कुछ दिन पहले जी चाचा जी बोल रहे थे कि मेरे को मजबूर था, क्योंकि हमारे पास लेबर तनख्वाह की पैसा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। शराब, उन्होंने तो शराब बेच के पैसा इकट्ठा कर लिया। हम कहाँ से लेबर को पैसे देंगे? हमारे पास लेबर, उनको तनख्वाह कहाँ से देंगे? 2 महीने से हमारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, हम उनको तनख्वाह या बिजली का बिल या हाउस फैक्ट्रियों के रेंट कहाँ से देंगे? ये सोचने वाली बात है। ये मार्केट जब से बसी है, मैं वहां जब से पैदा हुआ हूँ,
हमने अपने हाथों से मार्केट बनाई है। आज तक मार्केट में किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें सहायता नहीं मिली है। मेरे से पहले वक्ता ने बता चुके हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कृषि उद्योग को छोड़कर सबसे बड़ा उद्योग सर्विस देने वाला केवल और केवल रेडीमेड गारमेंट है। और जब भी कोई विपदा पड़ती है, मेरी मार्केट, मेरी क्या, गांधीनगर मार्केट सबसे आगे रहती है। अभी जो ये काम हुआ, इसमें हमारी मार्केट की तरफ से पिछले 40 दिनों से खाने के अंदर भंडारा लगा हुआ है। 3000 आदमी डेली खाना खाते हैं, सुबह शाम मिला के। और एमसीडी में, थाने में और हॉस्पिटलों में पीपीई किट हमने हजारों हमारी मार्केट की तरफ से गई है। क्या हम गवर्नमेंट भी कभी हमारी तरफ ध्यान देगी? आज तक हम करोड़ों रुपए की बिल्डिंग लेकर 20 लाख रुपए के कर्ज नहीं ले सकते, उनका करोड़ों रुपए का, बड़े आदमी करोड़ों रुपए का बिल टेलीफोन पे लोन पास हो जाता है। मेरा तो यही कहना है कि गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे। मैं मानता हूं बहुत सही टाइम पर निर्णय लिया गया लॉकडाउन का। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ वीआईपी बहुत बड़े हैं। मैंने देखा चाइना में 435 वीआईपी हैं केवल, अमेरिका में 252, फ्रांस में 109 और रशिया में 312 और इंडिया में 5,80,000 वीआईपी आदमी हैं। बताओ, खर्चा दूंगा उतना छोटे व्यापारी कहां से देगा? व्यापारी कहां से खर्चा चलाएगा? असली तो वो खर्चा वहां हो रहा है। धन्यवाद, मैं इतनी बात कहूंगा भाई साहब। मुझे लगता है कि हमारे साथ संजय सनम जी, हाँ आवाज आ रही है चाचा जी? बोलिए बोलिए संजय जी, आइए प्लीज। हुआ नहीं अभी? हाँ चाचा जी बोल दिए। आवाज आ रही है? आ रही है संजय जी, आ रही है, आप बोलिए। सर 1 मिनट देना संजय जी बाद में। संजय जी आवाज नहीं आ रही आपकी, कहाँ चले गए आप? अनम्यूट किया? मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है? बोलिए बोलिए बोलिए। आ रही है आवाज? आ रही है, बोलिए। संजय जी तापड़िया जी, संजय तापड़िया जी, मैं चाचा जी के पास वापस जाऊंगा। संजय तापड़िया जी, संजय जी आपका म्यूट है, अपना माइक खोलो संजय तापड़िया जी। संजय जी आप खोल सकते हैं माइक अपना, खोलिए। सॉरी संजय जी सनम। संजय तापड़िया जी। हाँ संजय जी, आवाज आ रही है आपके पास क्या? आ रही है। यस यस यस, कैरी ऑन। यस संजय जी सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक यूट्यूब मीडिया की तरफ से आपने गांधीनगर की ओर ध्यान दिया है, गांधीनगर के बारे में आपने कुछ सोचा। और मेरी कुछ बातें जो है वो गांधीनगर के ऊपर विशेष तौर पे ये है कि गांधीनगर का जो सेक्टर है ये भी 3 भाग में बटा हुआ है। जिस तरह हम देश के सेक्टर में एक मिडिल क्लास में आ रहे हैं, इसी तरह गांधीनगर का मार्केट भी 3 भागों में बटा हुआ है, एक अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। यहाँ पर जो आज जो मेन समस्या है, ये इस वक्त मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर रहा है, अपर क्लास भी अफोर्ड कर रहा है, लेकिन जो लोअर क्लास है वो इस समस्या को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। और जो मेन समस्या है ये उनके ऊपर जो विपदा आ रही है, इस पर शायद गांधीनगर के अपर क्लास को या सरकार को विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। उनके किराए भाड़े हैं, उनके यहाँ रोजमर्रा काम करने वाली लेबर है जो रोज दिनचर्या पे अपना काम कर रही है, रोज की कमाई से उनका घर चल रहा है। तो उस टाइप की गांधीनगर में बहुत सी परेशानियां हैं। और जब ये लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद ऐसी बहुत सी परेशानियां आने वाली भी है। तो मैं चाहूंगा जरूर, जो हमारे प्रखर वक्ता हैं, हमारे बल्ली साहब हैं, सिक्का साहब हैं, श्याम जी हैं, या हमारे चाचा जी हैं, तिवारी जी हैं, अनेक ऐसे हमारे पास ऐसे लोग हैं जो इस बात को बहुत तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस ओर जरूर ध्यान खींचें कि हमसे नीचे श्रेणी में जो यहाँ पर रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं, जिनकी किराए की फैक्ट्रियां हैं और हैं, उनकी तरफ ध्यान जरूर खींचे, क्योंकि आगे जो दिक्कत आने वाली है और जो आ रही है उनके ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं सभी को अपना प्रणाम करता हूँ। और संजय जी आपको एक बार और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने गांधीनगर की ओर अपना ध्यान खींचा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया शुक्रिया संजय जी, बहुत
हाँ संजय जी बोलिए। आपने सबसे बड़ी बात है, आपने अपनी बात नहीं कही, आपने उनके लिए, उनके दर्द को आपने कहा। आवाज आ रही है? आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? यस यस आ रही है जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आपकी पिक्चर गायब हो गई है, अब आ गई पिक्चर भी, आइए बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं ये कह रहा था कि संजय तापड़िया जी ने जो अपनी बात कही, अपनी बात नहीं, अपना दर्द नहीं, बल्कि उनके दर्द की बात कही, जो वो समझते हैं कि जो रोजमर्रा की जिंदगी। चाचा जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन रहे सुन रहे। सुन पा रहे। चाचा जी आप अपनी बात कही, उस वक्त बात हुई नहीं थी। नहीं, चाचा जी की कंप्लीट हो गई थी। आप हो गई थी? हाँ हो सुन गई नहीं थी। पाया आप उस समय थोड़ा सा कनेक्शन में थे। चाचा जी ने बोला दोबारा बोल लेंगे, वो कोई दिक्कत अच्छा नहीं। अच्छा ना, अगर हो गई तब ठीक है, रिकॉर्ड में आ गई ना तब कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब सुन लिया। डन डन डन। और अब हरभजन साहब, बाबूजी प्रणाम। नमस्कार जी। हरभजन मेरी आवाज जी, आ रही है जी? मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है। आवाज, श्याम जी आवाज तो नहीं कुछ जा बहुत रही कुछ है मेरी, तो उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है। आवाज नहीं आ रही है आपके पास? आ रही है वीर जी, आ रही है, आप बोलिए। बहुत कुछ तो हमारे भाइयों ने कह दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार हमारे पर जो भी टैक्स लगाती है, चाहे वो पार्किंग के रूप में लगाए, चाहे कन्वर्ट चार्ज रूप में, किसी रूप में से लगाए, हम उसको टाइम टू टाइम पेड करते हैं। वो कितना भी लगाए, उसको रिबेट वगैरह जो भी है, वो अपनी शर्तों के अनुसार हमसे वो लेती है। आज हमारी स्थिति ये है कि हम घुटने के पर आ चुके हैं, मिडिल व्यापारी। अगर ये स्थिति कुछ और टाइम चलती है, 2 महीने 3 महीने, तो मुझे लगता है हमें नए सिरे से कार्य शुरू करना पड़ेगा। हम शून्य पर आ जाएंगे। शून्य पर आने के कई रीजन है। पहला रीजन तो ये कि हमारी पेमेंट लगभग कितनी सेफ है, या उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि व्यापारी एक दूसरे ऊपर डिपेंड होता है, और उनकी व्यापार के आगे उनकी किस पर डिपेंड है, ये कहाँ तक जाती है, इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह है कि जो जैसे सिक्का जी ने बताया कि हमारा सीजनेबल काम होता है। गर्मियों में हम हाफ बाजू की शर्टें कॉटन की आइटमें बनाते हैं। जब मिडिल सीजन शुरू होता है, हम सिंथेटिक मिक्स बनाते हैं। जो विंटर आ जाता है तो हम वूलन का आइटम चलते हैं, उसमें हमारी और आइटम की डिमांड खत्म हो जाती है। रेडीमेड यानी आइटम भी है, जो हमारे पास स्टॉक है, मैं छोटा वर्ड कहूंगा, जो हमारे पास स्टॉक है, इसको किस तरह मेंटेन करेंगे और किस तरह हमारा ये आगे चल पाएगा। व्यापारी जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर हमें कारीगर नहीं मिलते तो हम कुछ नहीं कर पाते। अगर हमारे पास सेल्समैन नहीं आता, वर्कर नहीं आते शॉप पर, हम कुछ नहीं कर पाते। अगर मार्केट खुल भी जाती है तो मुझे नहीं लगता हम बहुत जल्दी अपनी लाइन पर आ जाएं। अगर जो व्यापारी आज नीचे सुन पर है, अगर उसको किसी ने हाथ नहीं पकड़ा तो उसको खड़े होने में काफी वक्त लगेगा। व्यापारी तो खड़ा हो जाएगा, ये मुझे निश्चय है कि व्यापारी कभी हारता नहीं है। व्यापारी 24 घंटे ही काम करता है। अगर उसको जब भी कोई याद आती है किसी की, तो वो कॉपी पेन लेकर घर पे भी वो लिखना शुरू कर देता है। ये रात को 12 बजे भी कहता है, भैया आपको क्या ऑर्डर चाहिए, क्या आप RTGS करा रहे हैं, मैं आपका सुबह दुकान खुलते ही माल लगा दूंगा। तो वो हर तरह से तैयार रहता है, पीछे नहीं हटता वो, चाहे किसी एज का हो। क्योंकि ये व्यापार एक ऐसी चीज है, इसमें आदमी को हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन इसमें सहयोग बहुत जरूरी है। जो दुकान खुलते खाली मैं बैठे बैठे सोता हूँ, एक चीज नहीं, हमारे पास कई चीजें हैं। बच्चों की स्कूल की फीस है, वर्करों का खर्चा है, फैक्ट्रियों का किराया है, लोन की EMI है, इंटरेस्ट का पैसा है। ये जब आज खाली बैठे हैं तो हमको आज ये नजर आ रहा है कि हम कितना पे कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। हमारा व्यापार पटरी पे चल रहा था, हम सुरक्षित चल रहे थे और हमारा सारा काम निबट रहा था। आज हम बिल्कुल ब्रेक लग गई है, हम जाम हो चुके हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को हमारे साथ कुछ ना कुछ हेल्प, कुछ ना कुछ हमें साथ चलना पड़ेगा, ताकि हम इसको अपने पास साथ चल सकें। जैसे ग्रीसिंग होती है ना, ऐसे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे सिक्का जी ने कहा, उनको बिना सिक्योरिटी के लोन देना चाहिए और काफी टाइम के बाद उसको रिकवर करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। धन्यवाद। बहुत बहुत सही बात आपने हरभजन जी आपने कही है कि संजय जी, जख्म जब हो गए हैं तो जख्मों को भरना पड़ेगा। ये
हमने संजय जी एक पीछे ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। एक सुझाव भेजा और था। अब मैं पन्नालाल जी बेद, पन्नालाल जी, पन्नालाल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। पन्नालाल जी आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? नरेश जी सिखा, तब तक आप अपनी बात कहें। नरेश जी। पन्नालाल जी, मैंने पीछे एक सुझाव भेजा था, उसमें जो भी अभी बात कर रहे हैं, हमने एक मेंशन किया उसके अंदर कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो हमारी लास्ट 2 सालों की जो टर्नओवर है उसका 25% हमें 1 साल बिना इंटरेस्ट के दिया जाए और 1 साल के बाद हम उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना शुरू कर देंगे। ऐसा एक सुझाव एक फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पर हम चाहते थे कि हमें मिले। 1 साल तक हमें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए और उसी लोन के ऊपर 1 साल के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना भी शुरू कर दें। अब पन्नालाल जी आ गए हैं, पन्नालाल जी अपनी बात पन्नालाल जी कहें। सभी से मेरा सादर नमस्कार। सभी भाइयों ने अपनी बात रखी है। मैं अपनी बात को बाजार खुलने के बाद की सिक्योरिटी सिस्टम तक ले जाना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सभी साथियों को पन्नालाल जी स्वागत। आ रही है सर, स्वागत जी। सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अपनी बात को बाजार खुलने के बाद की एक सिचुएशन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी पक्ष आ चुके हैं, तो मैं अपनी बात को जब बाजार खुलने के बाद की स्थितियों पे फोकस करना चाहता हूँ। हमें उस टाइम जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के बारे में तो राजेश जी ने अपनी बात कह दी। मैं चाहता हूं कि हमें अपनी दुकान के अंदर क्या सिक्योरिटीज को करना होगा उसके बारे में बताना चाहता हूं। हम सबको अपने काउंटर के पास में एक ग्लास वॉल लगा लेनी चाहिए, जिससे कि उधर से आने वाला व्यक्ति ना तो हमारे से हाथ मिलाए, ना उसके मुंह की भाप वगैरह हमारे तक पहुंच पाए। शायद हो सकता है समय पे उसका मास्क लगा हो नहीं लगा हो, तो हमें अपना बचाव इस तरह से करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा इम्यून सिस्टम 50-55 साल तक के लिए सबके लिए अच्छा रहता है, तो वहां तक की उम्र के लोग अभी पहले फील्ड में जाएं, अन्य लोग घर से ही काम करने का प्रयास करें। तीसरा, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारा व्यापार व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन ऑर्डर से हमारे को मिलेगा, तो हमें उसके लिए भरपूर तैयारी करनी चाहिए। व्यापारी बाजार में कम आ पाएगा, उनके भी घर वाले उनको ज्यादा सफर की इजाजत नहीं देंगे। तो मेरा ऐसा चिंतन है कि हम सबको इस तरह तैयारी करनी चाहिए। सरकार से हमें ज्यादा कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। सरकार हमारे को देने के लिए मजबूर होगी। उनको अपने रेवेन्यू अगर जनरेट कराने हैं तो उनको व्यापारी वर्ग को जिंदा करना ही पड़ेगा। व्यापार होगा तभी उनके रेवेन्यू आएंगे, अन्यथा नहीं आ पाएंगे। और सबसे आखिरी बात मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें दृढ़ मनोबल के साथ आगे की तैयारी करनी चाहिए। सब कुछ अच्छा होगा, जो बुरा है वो बीतने वाला है, आगे अच्छा समय आने वाला है, ऐसा मेरा चिंतन है। नमस्कार, धन्यवाद। मेरी बात जी विनोद जी, संजय जी फिर लाइन से हट गए हैं। क्या बात है, बहुत शानदार पॉजिटिविटी, सकारात्मक संदेश। हाँ संजय जी, संजय जी आप फिर अनम्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। विनोद जी तक आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है भैया, अब आ रही है। अनम्यूट करें अपने आप को, फिर अनम्यूट कर लिया आपने। म्यूट करें, अनम्यूट करें भैया अपने आप को। संजय जी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें अपने आप को। संजय जी आप अपने आप को अनम्यूट करो, आपने म्यूट कर लिया, आवाज नहीं आ रही आपकी। विनोद जी आप बात करें, चालू करें, क्योंकि लाइन वो हट गई। संजय जी, विनोद जी आप बोलें, विनोद जी आप बात करें, रिकॉर्ड हो रही है। मेरे को 2 चीजें बतानी है। नंबर 1 तो हमारे देश में 3 क्लास है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। और कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बड़ी चालाकी से जो मिडिल क्लास को 2 भागों में बांटा हुआ है। अपर मिडिल, थोड़ा आगे होकर बात करो, थोड़ा आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। अच्छा, अपर बस अब आवाज आ रही है सर? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है।
सर मैं दोबारा कहता हूँ नमस्कार सभी साथियों, प्रणाम सभी बड़ों का। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे देश में 3 ऑफिशियली क्लासेस है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। गवर्नमेंट ने बड़े चालाकी से जो मिडिल क्लास को एक अपर मिडिल क्लास और लोअर क्लास में लोअर क्लास, इन दो के लिए फैसिलिटी हमेशा देती है। कभी भी लोअर मिडिल क्लास और अपर लोअर क्लास के लिए कभी भी पिछले 30-35 सालों में मैंने कभी नहीं देखा है कि इनके लिए इन्होंने कुछ भी किया है, क्योंकि ये इनकी वोट बैंक नहीं है, जिसमें हमारे देश के मैक्सिमम एमएससी सेक्टर की जो हम बात करते हैं वो इसी को बिलोंग करता है, 80 to 85%। हम लोगों को इनको गवर्नमेंट को एक प्रेशर करना पड़ेगा कि ये अपर लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए सोचे। ये कभी भी नहीं सोचेंगे, आगे भी नहीं सोचेंगे। सेकेंड मेरी पॉइंट है कि मैंने अभी स्टडी की है कि जो हम 2017 में जीएसटी आए, आज 32 महीना हो गए थे फरवरी को हमारा, जब ये कोरोना महामारी से चालू हुआ 32 महीने इसका हुआ है। तो एक कंजर्वेटिव तरीके से जितना हमने टैक्स दिया 32 महीने में जीएसटी, तो उसका साल का जो 12 महीने का एवरेज आता है, उसका गवर्नमेंट को, बैंकों को कहना चाहिए कि उसका 10 गुना पैसा बिना इंटरेस्ट आगे 2 या 3 साल हर जीएसटी पे व्यापारी को देना चाहिए बिना इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट लेना चाहता है 6% तो 15 गुना, और अगर 12% इंटरेस्ट लेना चाहता है तो 20 गुना हर एसएमई सेक्टर के व्यापारी को देना चाहिए। अगर हमने 2017 में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो हमारे लिए, उनके लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि व्यापारी कहाँ से आया क्या नहीं आया। 32 महीने से अगर कोई व्यापारी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो उसकी फॉर्मेलिटी सब सुन पा रहे हैं सर? यस यस यस, हाँ विनोद जी बोल रहे हैं, आवाज आई है? आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 32 महीना के का कोई भी अगर व्यापारी भाई अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो उसको कोई भी तरीके की बैंक को फॉर्मेलिटी, बैंक वाले को नहीं कहनी चाहिए कि भैया तुम्हारे से लेनी है फॉर्मेलिटी, ना ही उसके कोलेटरल सिक्योरिटी लेनी चाहिए। हम हमेशा के लिए नहीं मांगे। हमें जो कोविड-19 में इतनी वार लाइक सिचुएशन हुई है उसके निस्बत हमें, क्योंकि इस देश को आप ये सोचिए कि भारत को सोने की चिड़िया केवल छोटे और कुटीर उद्योगी बना सकते हैं, बड़ी कंपनियां कभी नहीं बनाएगी। बड़ी कंपनी, आज ही मैंने पढ़ा कि सीबीआई ने 4 साल बाद दिल्ली के राष्ट्रपति वाले में 980 करोड़ रुपए लेकर भागा है। सीबीआई ने 4 साल बाद उस पर केस किया है। कंटिन्यू एनपीए बढ़ रहे हैं, आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हो। अब 20-50 हजार करोड़, 1 लाख करोड़ में तो पूरे देश का जो एसएमई सेक्टर है बहुत ज्यादा समृद्ध हो सकता है। आदरणीय बल्ली बाबू जी ने कहा था कि चाइना में जो वर्ल्ड की फैक्ट्रियां जो चाइना में थी वो हिंदुस्तान आने चाहती है, उसके लिए आप रेड कारपेट बिछा रहे हो। तो भैया हम 30-40 साल से हम लोगों के लिए क्यों नहीं बिछाया? हम उन कंपनियों से 10 गुना ज्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं। हम यहाँ की कंडीशन, यहाँ के मार्केट, या सब चीज से हम अभ्यस्त है। हमें मौका दीजिए ना, जैसे भाई श्याम जी ने कहा था कि हमें मौका दीजिए। दैट्स ऑल। मेरे को 2 चीजें कहनी थी। थैंक यू संजय जी फॉर दिस मीटिंग। संजय जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? संजय जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? संजय जी अनम्यूट करें। मैं तो बस इतना ही कह करके, हेलो, क्या संजय जी आ जाते हैं ठीक है, इतना ही कहूंगा। आप मेरे को आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन रहे हैं? संजय जी बोलिए, फिर अनम्यूट हो गए आप। चलिए राजेश तिवारी जी कह रहे हैं, आप बोलिए राजेश जी बोलिए। मैं संजय जी चले गए। जो लोन की या जो ये बातें चल रही है ना कि अगर हमारी बात अगर किसी सरकार तक पहुंच सकती है तो मैं व्यापारी आदमी हूँ, थोड़ा गणित ही समझा सकता हूँ। एक बहुत छोटा सा गणित मेरे दिमाग में आ रहा है कि किसी भी सरकार की कामयाबी वो कितने ज्यादा रोजगार देने में सक्षम होती है, वो एकमात्र तरीका होता है जिससे वो आकलन करते हैं कि भाई हमारी कामयाबी हुई है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए, जिस हिसाब से बड़ी बड़ी कंपनियों के एनपीए बढ़ रहे हैं, और एक आदमी को मान लीजिए अगर 1000 करोड़ रुपया का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या किसी भी बैंक ने लोन दिया है, तो वो 1000 करोड़ रुपया के अंदर 1000 आदमी को या 2000 को या 5 को या ज्यादा से ज्यादा 10,000 आदमियों को रोजगार दे देगा। अब वही 1000 करोड़ रुपया अगर हमारे जैसे छोटे व्यापारियों को, लघु उद्योग वाले व्यापारियों को, अगर 1000 व्यापारियों को अगर 1-1 करोड़ रुपया दे दे, और एक व्यक्ति अगर एक लघु उद्योग का व्यापारी अगर 30, 40, 50 आदमियों को रोजगार और दे दे, तो वो 50,000 की वो अमाउंट चली जाती है, मतलब 5 लाख की संख्या हो जाती है। वहां पे अगर एक ही व्यक्ति के पास में जा रहा है 1000 करोड़ रुपया और मात्र 10,000 आप रोजगार अर्जित करते हैं, और वही 1000 करोड़ रुपया अगर हमारे जैसे छोटे व्यापारियों में अगर 1000 व्यक्तियों में बांटा जाए तो हम वो
5 लाख लोगों को रोजगार देने में सक्षम होती है। और इसके साथ में ही एनपीए का बर्डन भी कम होता है। अंग्रेजी में कहावत है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। 1000 करोड़ रुपया एक कंपनी डूबी, पूरा का पूरा रुपया डूब गया। हमारे यहाँ पे 2, 4, 5, 10 अगर डूब भी जाते हैं तो वो विन विन सिचुएशन है सरकारों के लिए, विन विन सिचुएशन है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। मुझे लगता है संजय जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। नरेश जी, एक बीट बाद में अपनी एक बात कहना हूं। मुझे अचानक बहुत सुंदर एक बात याद आई। भारत भूषण जी ने कहा था, एक कवि है, रात भर का मेमा है अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। आप मिलके कोई तकदीर सोचें। मैं सरकार से कहता हूं कि हम सब के साथ में आप मिलके तदबीर कोई सोचें, सुख के सपनों की ताबीर सोचें। जो तेरा है वही गम है मेरा, रात भर का मेमा अंधेरा, किसको रोके रुका है सवेरा। सिक्का जी कहाँ चले गए? सिक्का जी भी चले गए हैं। मेरे सिक्का जी, संजय सनम जी भी हमारे साथ नहीं है, तो आप जैसा चाहें साथ। लाइन पे है, एक मिनट। हेलो, नहीं मैं हूँ सर, अवेलेबल हूँ मैं। अब तो सिक्का भाई से बोलिए आप ऐड हो जाओ, आप आ जाएगा। आपके नेट का थोड़ा मैं तो प्रॉब्लम है, आप आ जाओ लास्ट में। आप सोनी जी आपकी बात सुनी। मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि विपताएं बहुत आई हैं, बहुत गई हैं। हमेशा हम सभी ने इकट्ठे होके इन सभी विपताओं का सामना किया है। बल्ली जी, चाचा जी, आप लोगों के जितना भी हमें हमेशा मार्गदर्शन मिला, हमने बहुत सी दिक्कतों को गांधीनगर व्यवसाय ने देखा है। इस दिक्कत में भी हम कोशिश करेंगे अपनी लगन और प्रयास के साथ, हम सब इकट्ठे होके। मैं एक बार कहूंगा, हम सब जरूर बोलेंगे कि हम होंगे कामयाब, जरूर कामयाब होंगे और अपना अपना प्रयास करेंगे। मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि हमें इतनी बुद्धि मिले, इतना ताकत मिले कि इनसे कामयाब हो पाए। धन्यवाद जी। जी बढ़िया है। संजय जी होस्ट नहीं रहे, होस्ट रहते तो शायद मीटिंग बहुत पहले खत्म हो जाती है हमारी, लेकिन ये मीटिंग खूब अच्छी तरह चली, इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। संजय जी आप समापन कर सकते हैं इसका। संजय जी फिर अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। उनके नेटवर्क की प्रॉब्लम है उनके। अपने आप को भाई साहब अनम्यूट करो। उनके नेटवर्क। हाँ चलो अब बोलेंगे। हाँ बल्ली जी अनम्यूट करो। हाँ जी संजय जी, बल्ली जी जो बोलना चाहें बोलें, अनम्यूट कर लें अपने आप को। अपना माइक खोले बल्ली जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, हेलो आवाज आ रही है? आ रही है बाबू जी, आ रही है। मेरा सिर्फ आप मेरे परिवार के, आप मेरे सभी परिवार के सम्मानित सदस्य हैं। मेरा आपको यही विश्वास दिलाना है कि देश में कोई भी राज्य, कोई भी यूनियन टेरिटरी का जो बजट होता है उसका तकरीबन 60 से 70% जीएसटी से आता है। देश का व्यापारी जीएसटी हो, चाहे सेल टैक्स रहा, चाहे वैट रहा, चाहे जीएसटी रहा, देश का व्यापारी ही इन राज्यों को और जितनी भी सरकारें हैं उनको चलाने के लिए उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। विदेशी कंपनियों को यहाँ पर लाने की जो चेष्टा चल रही है, जिसके अंतर्गत एमएसएमई की जो स्लैब है उनको बढ़ाने की योजना चल रही है। आप जानते हैं कि मैक्सिमम स्लैब 10 करोड़ रुपए टर्नओवर था जो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन हो सकते थे। वो इसको बढ़ाने का जो इनका प्रपोजल है 250 करोड़ रुपए तक इसमें लोग आ जाएंगे। इस तरीके से इसको बनाया जा रहा है और ये मान के चले कि विदेशी कंपनियों को यहाँ बुलाने के नाते हमारी जो यहाँ की हम जैसे लोग हैं, जैसे हमारे स्तर के उद्योग चल रहे हैं, इनको भी लाभ होगा। सरकार चाहे उनके लिए करे, लेकिन इसका लाभ निश्चित रूप से हमें भी होगा। वो आने वाला समय अच्छा होगा। मैं तो सबको यही कहना चाहूंगा कि आप लोग विश्वास रखें, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। जी बोलिए संजय जी, बोलिए। संजय जी संपूर्ण करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब बहुत सकारात्मक संदेश के बाद अब विनोद जी बलदेवा के पास चल जाओ। बोल दिया विनोद जी बोल दिया मैंने। विनोद बलदेवा जी बोल दिया संजय जी मैंने। संजय जी आपकी अनुपस्थिति में रिकॉर्ड भी हो गया। बोल दिया। हाँ, आपकी अनुपस्थिति में सभी ने 2-2 बार बोल दिया। आप संपूर्ण कर सकते हैं। आप फाइनल कमेंट देके संपूर्ण। अनुपस्थिति में बहुत सारी। श्याम जी मेरी एक रिक्वेस्ट है। चलिए कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले संजय जी एक सेकंड मेरे को चाहिए। हेलो
बोलिए ना विनोद जी, आप बोलिए, आप बोल दीजिए। हाँ बोलिए राम जी, विनोद जी। पहले कहा था ना, वो गाना चालू कर दीजिए, 2 मिनट हम व्यापारियों हम होंगे कामयाब एक दिन। ये एक बार भाई हम सभी भाई एक मिनट गा लेते साथ में। मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हम होंगे कामयाब एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। थैंक यू संजय जी और समापन। बताएं बलदेवा जी। संजय जी संपूर्ण करते हैं। संजय जी कुछ कहना चाहेंगे? संपूर्ण कर रहे हैं हम लोग। संजय जी का संजय जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कलकत्ता संजय जी है अभी, इनका नेटवर्क इश्यू है। चलिए सभी को धन्यवाद देते हुए इस मीटिंग को आज यहीं पे विराम देते हैं। संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके हमें अपनी मन की बात कहने का मौका दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं ग्रुप में सबसे छोटा हूँ, सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। ओके सर, लीविंग नाउ। ओके, थैंक यू। लब सुखाने ला अश्क मिले, जिस तरह भी हो कुछ देर जीले, अब उखड़ने को है डेरा, रात भर का मेहमा है समेरा, किसके रोके रुका है अंधेरा। आइए विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी, धन्यवाद।